नमस्कार, उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। इधर बारिश का दौर थमा और उधर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार और ऋषिकेश से चारधाम की यात्रा भारी संख्या में शुरू कर दी। लेकिन वहीं यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को जानकी चट्टी से मंदिर तक का एक पैदल रास्ता कवर करना होता है, जिसे लेकर अब वो भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल है कि क्यों? दरअसल देश विदेश से आने वाले यात्रियों को शासन प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि मां यमुनोत्री के दर्शन के लिए जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर का चढ़ाई का रास्ता है, जिस पर पैदल यात्री, घोड़े वाले और डांडे वाले सभी एक साथ आते जाते हैं। लेकिन घोड़े खच्चर वालों के लिए पैसों का कोई प्रारूप नहीं बनाया गया। घोड़े खच्चर वाले पैसों को लेकर मनमानी करते हैं, जिस वजह से ज़्यादातर यात्री पैदल ही जाते हैं। चढ़ाई है तो पहाड़ी रास्ता अमूमन होगा ही, मगर जो रास्ते में सीढ़ी बनाई गई है उसे देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। सीढ़ी की कोई पैमाइश नहीं है, कहीं 1 फुट, कहीं 1.5 फुट तो कहीं 2 फुट की सीढ़ी बनाई गई है। घोड़े खच्चर की ज़्यादा संख्या होने के चलते रास्तों पर उनकी गंदगी से रास्ता जितना खुशबूदार होता है कि कोई अपने नाक से रुमाल नहीं हटा सकता। वहीं वॉशरूम की ऐसी स्थिति है कि इस पूरे 6 किलोमीटर लंबे रास्ते में महिलाओं के लिए एक भी टॉयलेट नहीं है। और वहीं अगर होटलों की बात करें तो वो भी मनमाने ढंग से पैसा वसूल रहे हैं। बड़कोट के बाद जानकी चट्टी तक तो रास्ता लगता है कि जैसे कभी बनी ही नहीं। ऐसा लगता है कि पहाड़ को काटकर उबड़ खाबड़ बनाया गया हो। यमुनोत्री दर्शन के लिए आने वाले ज़्यादातर यात्री गुजरात से होते हैं, जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था का अनुभव लेकर जब वो वापस जाएंगे तो इस देवभूमि के स्वरूप को अपने लोगों में क्या बताएंगे, और इसे सुनकर उत्तराखंड की क्या छवि बनेगी, ये सोचने की बात है। अब आखिर बड़ा सवाल है कि चारधाम यात्रा में यमुनोत्री का उद्धार कब होगा। अब खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जो हरिपुर यमुना घाट पहुंचे। यहां सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद यमुना घाट और जमुना कृष्णा धाम का शिलान्यास किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई दी। अध्यक्ष ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके जीवन में हमेशा खुशियां और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। समस्त प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपके जीवन को खुशहाल रखें। भगवान कृष्ण जी का मंत्र कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इस भाव के साथ सभी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। उत्तराखंड एसटीएफ ने 3 शातिर वन्य जीव तस्करों को बाजपुर से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 बाघ की खाल और करीब 35 किलो बाघ की हड्डी बरामद की गई है। गिरफ्तार तस्कर उधम सिंह नगर के काशीपुर के रहने वाले हैं। पूरी जो ट्रेल है, पूरी चेन है सप्लाई की, वो पूरी उस पर काम किया जाएगा। पिछली बार भी जब हमने केस इसको पकड़ा था, मौके से पकड़ा था, उसके बाद हम पूरा बैकवर्ड लिंकेजेस हमने एस्टेब्लिश किए थे कि कहाँ से ये टाइगर किसने मारा था और कहाँ से लेकर आए थे। इसी क्रम में इस केस में भी हम लोग पूरी ट्रेल पर काम करेंगे कि कहाँ से टाइगर आया, किसने इसका शिकार किया, आगे किसको बेचा, ये लोग जिनको पकड़ा है वो आगे किसको बेचने जा रहे थे। पूरी सप्लाई चेन पर सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ननूरखेड़ा, देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के द्वितीय चरण में कुल 129 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। देहरादून में जमीन फर्जीवाड़े की जांच कर रही पुलिस पर अधिवक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए। अधिवक्ताओं ने इसे लेकर एसएसपी कार्यालय का घेराव भी किया। देहरादून बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है कि जमीन फर्जीवाड़े के बहाने अधिवक्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हमने जो एसएसपी साहब को तक मारते मार्च निकाला है और जो हमने एसएसपी साहब को एक ज्ञापन दिया, जिसमें हापुड़ में जो पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ और महिला अधिवक्ताओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, मारपीट की गई, उसके विरोध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेश के लिए विभागों द्वारा जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनकी समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश को तेजी से बढ़ाने के लिए विभागों में बनी पॉलिसी को और बेहतर बनाने के प्रस्ताव लाए जाएं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि निवेशकों के वितरण में लापरवाही बरतने पर कोटद्वार के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट को सस्पेंड करने के आदेश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे ही मेरी जानकारी में ये विषय आया, मैंने तुरंत अपने डीजी रणवीर चौहान को निश्चित किया कि इसकी तुरंत जांच करके इसको निलंबित किया जाए, और आज इसको हमने निलंबित कर दिया ताकि भविष्य में अन्य लोगों के लिए एक नज़ीर बने। क्योंकि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। मोदी जी का संकल्प है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। हमारी सरकार का भी संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे। ऐसे में इस प्रकार के कर्मचारियों द्वारा इससे कृत्य को करना निंदनीय है। उत्तराखंड और हिमाचल राज्य को केंद्र द्वारा 1164 करोड़ की औद्योगिक विकास के लिए धनराशि आवंटन की गई। वहीं इस बजट को कांग्रेस ने नाकाफी बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि आपदा और अन्य कारणों की वजह से उत्तराखंड का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। देखिए, बहुत नाकाफी है। इतने पैसे से कुछ नहीं होता। खाली जलागम में 1200 करोड़ रुपये से ऊपर आया है, और ये रकम बहुत काफ़ी नहीं है। इस समय आपदा की वजह से, अन्य कारणों से उत्तराखंड का पूरा सिस्टम बिगड़ाया हुआ है। विकासनगर में आबकारी टीम के साथ गांव वालों द्वारा मारपीट की खबर सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम ने महिलाओं के साथ मारपीट की। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि वह अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर उदियाबाग गांव में गए थे। वहीं धर्मेंद्र नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आईटीबीपी महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। उन्होंने राज्य में अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों के आश्रितों को भी राज्य सरकार की सेवाओं में नौकरी देने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड एसटीएफ व गृह मंत्रालय ने चारधाम यात्रा से जुड़ी वेबसाइटों को लेकर बड़ा खुलासा किया। उत्तराखंड एसटीएफ ने चारधाम से जुड़ी 43 वेबसाइटों को ब्लॉक कर 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। साथ ही 1 दर्जन बैंक खातों व 3 दर्जन मोबाइल अकाउंट को भी बंद कराया। कि ऑफिशियली जो गवर्नमेंट की तरफ से इस बार आईआरसीटीसी को से अनुबंध किया गया था। आईआरसीटीसी के माध्यम से ही केदारनाथ की हेली टिकट्स की बुकिंग की जा रही थी। तो इसमें संज्ञान लेते हुए हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 43 वेबसाइट्स को ऐसी 43 वेबसाइट्स को बंद कराया है जो कि क्लेम कर रहे थे कि वो केदारनाथ के लिए हेली सर्विसेज का टिकट उपलब्ध करा देंगे। तो आज के लिए उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।